हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में हमारा पहला लेसन चला था समुच्चय। उसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्न संग्रह 1.3 का पहला और दूसरा सवाल। तो हमारा देखो पहला सवाल क्या दिया है यहाँ पर, यदि a बराबर ABCDE, b बराबर CDEF, मतलब ये सब क्या है, ये समुच्चय A के घटक हैं, समुच्चय B के घटक हैं। समुच्चय C में घटक क्या है, B और D है। फिर यहाँ पे D में कितना दिया, A और E है। तो निम्नलिखित कथन में से कौन से कथन सत्य और कौन से असत्य वो लिखना है। ठीक है, तब यहाँ पे देखो हमारा ये हमें कथन क्या बोला है, ये C उप समुच्चय B, C उप समुच्चय B। एक चिन्ह का मतलब क्या हुआ, उप समुच्चय। इस चिन्ह का अर्थ क्या हुआ, उप समुच्चय है ना। तो क्या C B का उप समुच्चय है। उप समुच्चय मतलब क्या, इसके सारे घटक इसमें आने चाहिए। यानी C में जो भी घटक हैं, जो भी समुच्चय में घटक है, वो सब उसके इसके सारे घटक इसमें आने चाहिए। इसके नहीं आएंगे चलेगा, इसमें घटक कम होंगे चलेगा C में, लेकिन C के सारे घटक B में आने चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे C के घटक क्या है, B और D, और B के घटक क्या है, C D E F, लेकिन B जो है वो घटक इसमें नहीं है। देखो B जो है इसका घटक नहीं है। इसका मतलब कथन क्या हुआ, असत्य, क्योंकि कारण बोला है ना, तो कारण में ये लिखना, क्योंकि समुच्चय C में कौन कौन से घटक है, B और D। D तो है लेकिन B नहीं है इसके लिए, और घटक नहीं है इसके लिए देखो ये एप्सिलॉन लिख के हम काट देते हैं ना। चलो दूसरा क्या बोला है, A उप समुच्चय C, यानी A उप समुच्चय C, यानी A के सारे घटक C में आने चाहिए। अभी A के घटक क्या है, देखो A B C D E, और C के घटक B और D, यानी कि C के घटक कम है, तो सवाल ही नहीं उठता है ना। तो यहाँ पर जो है ये नहीं आएंगे। A जो है वो D का उपसमुच्चय नहीं है, असत्य। अगर D A का उपसमुच्चय बोलते तो होता, लेकिन नहीं बोला है ना। चलो अगला क्या है, D उपसमुच्चय B, D उपसमुच्चय B। देखो D में क्या घटक है, A और E, और B में घटक क्या है, C D E F। क्या नहीं है, A नहीं है। A देखो B का घटक नहीं है, यानी यह भी असत्य है। ठीक है, उसके बाद चौथा D उप समुच्चय A। हाँ, अभी हमने देखा ना D A का उप समुच्चय है। देखो यहाँ पे हम दूसरे में देखें ना, तो ये है, कथन सत्य है। B उप समुच्चय A, देखो B का घटक क्या है, C D E F। यहाँ पे देखो C है, D है, E है, लेकिन F नहीं है। इसका मतलब ये भी कथन असत्य है। और छठवां क्या बोला है, C उप समुच्चय A। C के घटक क्या क्या है, देखो B और D। A के घटक है B और D है, मतलब ये कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे पांचवा और छठवां में क्या हो गया, ये कथन जो है असत्य और ये कथन जो है सत्य। चलो हम आगे का सवाल, दूसरा सवाल देखेंगे। क्या बोला है, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्या का विश्व समुच्चय लेकर x और y वैन आकृति में दर्शाइए। अभी हम लोग पिछले वीडियो में वैन आकृति के बारे में पढ़े ना, तो अभी हमें इसको ये और इसको वैन आकृति में दर्शाना है। तो अभी हम बारी बारी से दर्शाएंगे। तो पहले हमको क्वेश्चन क्या दिया है वो देखेंगे और फिर वैन आकृति बनाएंगे। तो पहले कभी भी सवाल जब दिया जाए ना, उसको सूची पद्धति में ज़रूर लिखना। क्या बोला है, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्या का विश्व समुच्चय लेकर x और y को वैन आकृति में दर्शाइए। विश्व समुच्चय, विश्व समुच्चय जानते हो ना, u से दर्शाते, u बराबर 1 से 20 तक की प्राकृत संख्या ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा 20 तक हमको लिखना है ना। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, धनुकोष्ठक बंद। ये हो गया हमारा विश्व समुच्चय। ध्यान देना, वैन आकृति बनाना तो पहले सूची पद्धति में होना जरूरी है, तभी वैन आकृति बना पाएंगे। और समुच्चय x क्या है, x बराबर, देखो ये गुण वर्णन पद्धति में लिखा है,
x ऑब्लिक एप्सिलॉन n, यानी x जो है वो n का घटक है यानी प्राकृतिक संख्या का, लेकिन ये x क्या बोला है, 7 से बड़ा और 15 से छोटा। तो 7 से बड़ी संख्या क्या हुई, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और देखो 15 से छोटी बोलिए ना तो 14, फिर 15 नहीं आएगा क्योंकि 15 से छोटी। ये हो गया हमारा x। तो ये u विश्व समुच्चय हो गया और ये x हो गया। अब हमें इसको वैन आकृति में दर्शाना। तो वैन आकृति में दर्शाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम लोग जो है वैन आकृति में क्या करते हैं, विश्व समुच्चय को किस में दर्शाते हैं, विश्व समुच्चय को हम लोग जो है आयत में दर्शाते हैं, और फिर उसके बाद हम उसके अंदर x लेंगे वृत्त और x के घटक उसमें लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आकृति, वैन आकृति। ये हमारी वैन आकृति है। तो ये हमारा जो है विश्व समुच्चय है और ये हमारा समुच्चय x है। विश्व समुच्चय पूरा 1 से 20 तक, तो सब पूरा आयत के अंदर आया। और वृत्त के अंदर क्या करना, तुम लोग पहले ऐसे आयत बना लेना और उसके अंदर वृत्त बना लेना, और फिर वृत्त में x के सारे जो भी घटक है वो लिख लेना, 8, 9, 10, देखो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लिख लेना, और बाकी सारे घटक वृत्त के बाहर लेकिन आयत के अंदर लिख लेना। तो ये वैन आकृति, अभी वैन आकृति हम लोग पढ़े थे ना। चलो, ये हमारी पहली आकृति हुई। अब हम दूसरा, उसी में हमको दूसरा भी बोला है ना, विश्व समुच्चय तो वही रहेगा, और y क्या बोला है, y n का घटक है, 1 से 20 के बीच की अभाज्य संख्या। y क्या है, देखो विश्व समुच्चय तो 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्या थी, मगर यहाँ 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं जिसका किसी से भी भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या। तो एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो 2 से शुरू हुई, 2, 3, 5, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 6 तो नहीं आएगा, 7, 8, 9 दोनों भी नहीं आएंगे क्योंकि 9 का भाग 3 से जाता है ना, 10 भी नहीं आएगा, 11, 12 नहीं आएगा, 13, 14, 15 नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, 17, 18 भी नहीं आएगा, 19, ठीक है, 20 तो नहीं आएगा। फिर हो गया हमारा, तो ये हमारा y, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। अब हमें इसे विश्व समुच्चय में दर्शाना है, वैन आकृति में। विश्व समुच्चय हमारा u है जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो अब हम आकृति बनाएंगे, तो हमारा आकृति क्या हो जाएगा, ये हमारा विश्व समुच्चय है जो हम आयत में लिए और उसमें हम वृत्त बनाएंगे। वृत्त में y के घटक लिखना, जो y में थे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, बाकी जो बचा वो आयत के अंदर लेकिन वृत्त के बाहर। तो इस तरह से वैन आकृति में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा 1.3 का पहला और दूसरा सवाल हमने हल किया। 1.3 के बाकी सवाल जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।